जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं विकेश राज तिवारी आप सभी का परीक्षा सेतु के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज की ये क्लास बड़ी खास होने वाली है क्योंकि 3-4 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जहां पर हम और आप आईएएस परीक्षा को समझेंगे। आईएएस हमसे क्या चाहता है, आईएएस की क्या क्या चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को हम लोग क्रमबद्ध तरीके से जानेंगे। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, हम ये जानेंगे कि पास होने में और सिलेक्शन लेने में यानी कि चयनित होने में फ़र्क क्या होता है। ठीक, इसके साथ साथ जो आईएएस के चरण होते हैं, स्टेजेस होते हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये हमसे क्या अपेक्षा करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट और लास्ट में हम बात करेंगे कि आईएएस परीक्षा के जो मिथक हैं, ठीक, वह कितने इम्पॉर्टेंट हैं हमारे लिए, और इन मिथकों से किस प्रकार से बच के हम अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं और अपने सिलेक्शन को प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके इस क्लास में हम और आप इन सभी पॉइंट्स को देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात जो हमारे और आपके जहन में आती है वो बात यही आती है मेरे साथियों कि यूपीएससी की जो परीक्षा है और कॉलेज की परीक्षा है, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। इस अंतर को जब हम समझ जाते हैं ना, तो यूपीएससी हमें आधा समझ में वैसे ही आ जाता है, क्योंकि आप सबको पता है बच्चों कि आईएएस की जो परीक्षा है, कॉलेज की जो परीक्षा है, बड़ा अंतर लेके चलती है। क्योंकि आप सबको पता है कॉलेज की परीक्षा, हमारे भारत की कई सारे ऐसे कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर कॉपी भरने के नंबर मिलते हैं, है ना, कि आपको बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, जो इन स्ट्रीम से करते हैं, तो आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे यही सिस्टम पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। लेकिन जब आप यूपीएससी में जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आईएएस एग्ज़ाम में जब आप बैठते हैं, तब आपको पता चलता है कि नहीं भैया, ये बहुत फ़र्क है। फ़र्क क्या क्या है समझिएगा, क्योंकि कॉलेज की परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों पास होने और चयनित होने का फ़र्क होता है। क्योंकि कॉलेज की जो आप पढ़ाई कर रहे होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप पास होने के लिए कर रहे होते हैं कि भैया हमें बीए बीकॉम पास हो जाना है, हमारे पास बैक नहीं लगना चाहिए और डिग्री हमको हासिल हो जाना चाहिए। लेकिन यूपीएससी में प्यारे विद्यार्थियों आप सिलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, किसके लिए लड़ रहे हैं? सिलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं। और जब आप सिलेक्शन के लिए लड़ रहे होते हैं तो आप सबको पता है कि यहाँ पर जो सीटें हैं प्यारे विद्यार्थियों सीमित होती हैं, कंपटीशन भी होता है और उन सीटों में से आपको अपनी जगह पक्की करनी होती है। इसीलिए यहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर करना होता है। यही बेसिक सा फर्क होता है प्यारे विद्यार्थियों पास होने में और चयनित होने में। देखिए, यूपीएससी में कोई व्यक्ति पास या फेल नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। या तो आप क्वालिफाई करते हैं या तो आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। यूपीएससी की परीक्षा में मेरे विद्यार्थियों कोई कभी भी ना पास होता है ना कभी कोई फेल होता है। बस दो ही चीज़ें उसके साथ होती हैं, या तो वह सेलेक्ट हो गया क्वालिफाई करके, या फिर प्यारे विद्यार्थियों अगर क्वालिफाई नहीं कर पाया तो वह अनसेलेक्टेड हो जाता है। यही बेसिक सा अंतर होता है कॉलेज की पढ़ाई में और मेरे साथियों आईएएस की परीक्षा में या फिर इसकी पढ़ाई में। दूसरे चरण पर जब आते हैं तो हमने पहले भी बताया है कि जब आप कॉलेज का एग्ज़ाम देते हैं ना, तो एक अपने आप में कॉलेज का चेहरा है। आप कॉलेज, स्कूल, कॉलेज जो भी आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे रहे हैं अपने अपने, ठीक है ना, जो भी स्ट्रीम से आप दे रहे हैं। लेकिन यूपीएससी की जब आप परीक्षा देने बैठते हैं तो आप सबको पता है कि अपने आप में अखिल भारतीय चेहरा होता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, पूरे दुनिया भर में, पूरे भारतवर्ष में प्यारे विद्यार्थियों आपका विस्तार होता है किसके माध्यम से? आईएएस की परीक्षा के माध्यम से, ना कि कॉलेज की परीक्षा के माध्यम से, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि विषयों का प्यारे विद्यार्थियों अपना फोरम होता है। क्योंकि यूपीएससी की परीक्षा में आप किसी भी विषय को प्यारे विद्यार्थियों छोड़ नहीं सकते हैं। यानी जितने मेन स्ट्रीम से सब्जेक्ट हैं प्यारे विद्यार्थियों, उन सब्जेक्टों को आपको संतुलन के साथ पढ़ना होगा, बैलेंस्ड स्टडी करनी होगी, तभी आप अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। आपकी समझ मेरे साथियों विकसित हो पाएगी। चाहे हम GS1 की बात करें, GS2 की बात करें, GS3 की बात करें, GS4 की बात करें, या हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें, आप किसी भी सब्जेक्ट को ऊपर नीचे नहीं तोल सकते हैं। यहाँ पे सभी विषयों का प्यारे विद्यार्थियों अपना एक फोरम होता है, अपना एक प्यारे विद्यार्थियों अनुशासन है, और अपने एक विषय की मतलब डिमांड्स होती है। और आप सबको पता है कि जब आप कॉलेज कर रहे होते हैं तो किसी आप मेन से मतलब BA कर रहे हैं तो इतिहास ज्योग्राफी से कर रहे होंगे, बीकॉम है तो स्वाभाविक सी बात है कि आप कॉमर्स वाले विद्यार्थी होंगे,
कैसे, तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि एक सब्जेक्ट को लेकर आप चल रहे होते हैं। लेकिन जब आप यूपीएससी में बैठते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो आपको सबके साथ संतुलन बना के चलना पड़ता है और आपको साथ साथ में आपका जो पसंदीदा ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज करते हैं उसके साथ भी, करंट के साथ भी, हर चीज़ों के साथ प्यारे विद्यार्थियों आपको बैलेंस बनाना पड़ता है। तो ये बेसिक से डिफरेंस होता है आईएएस परीक्षा में और प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर। फिर अनुभवों की मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ पर कॉलेज में जाके भैया कॉपी भर सकते हो, आपका चल जाएगा काम, लेकिन यूपीएससी प्यारे विद्यार्थियों आप सबको पता है ये पूरा का पूरा प्रेशर गेम है। आपके एक्सपीरियंस कैसे होते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, चाहे मुख्य, देखिए साक्षात्कार तो चलिए आपका इंडिविजुअल लिया जाता है, लेकिन मुख्य परीक्षा प्यारे विद्यार्थियों सबसे बड़ा साक्षात्कार है, क्योंकि इतने डायमेंशन से, इतने एंगल से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमको लगता है कि यार इसमें आपके अंदर जो भरा पड़ा है ना वो सब कुछ निकल के बाहर आ जाता है। आप कितना भी कोशिश करोगे ना अपने आप को बचाने को, आप बचा ही नहीं सकते हैं। ठीक यही तो यूपीएससी है ना, कि आपके एक्सपीरियंस की मैच्योरिटी को तराश ही लेता है वहाँ पर, और उन्हीं लोगों को छांट छांट के रखता है जो इस परीक्षा के लिए प्यारे विद्यार्थियों हैं। और सबको पता है कि प्रश्नों का जो प्रारूप है या स्वरूप है प्यारे विद्यार्थियों बड़ा ही रोचक होता है और बड़े ही प्यारे विद्यार्थियों यूपीएससी की परीक्षा में वैज्ञानिक तरीके से बनाए जाते हैं। लेकिन वहीं पर जब हम कॉलेज की बात करते हैं तो आप सबको पता है, आप T20 ले लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला ली, रट लिए भैया, एग्जाम हॉल में आपने पास कर लिया, भर के चले आए, क्योंकि आप सबको पता है तौल के नंबर मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर तौल के नहीं मिलते हैं, प्रश्न ही आपसे इतने वैज्ञानिक तरीके से पूछे जाते हैं जो सामाजिक परिदृश्य, राजनीतिक परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य और जो करंट का सिनेरियो, सब कुछ प्यारे विद्यार्थियों इसके अंतर्गत समाहित तो हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी की परीक्षा बनाम कॉलेज की परीक्षा में धरती आसमान का अंतर हो जाता है। लेकिन एक सबसे प्लस पॉइंट की बात करूं कि ये जो आप परीक्षा दे देते हैं कॉलेज की परीक्षा में, अगर आप ये गुण अभी से डेवलप करना शुरू कर देंगे ना, तो आपके लिए प्यारे विद्यार्थियों मत कहिए कि चांदी ही चांदी हो जाती है। तो मैं आपसे यही कहता हूं कि यदि आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, तो इस अप्रोच को अभी से पकड़ लीजिए। अगर आपको यूपीएससी देना है, यूपीएससी निकालना है, तो इस अप्रोच को आप अभी से फॉलो करेंगे ना, तो आगे चल के प्यारे विद्यार्थियों आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है और आप आके खुद हमसे कहेंगे कि सर इसका मुझे सच में बड़ा फ़ायदा मिला था, है ना। तो ये बेसिक डिफरेंसेस प्यारे विद्यार्थियों कॉलेज की परीक्षा और आईएएस की परीक्षा के बीच में हो जाते हैं। एक दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात है कि आईएएस परीक्षा के चरण, स्टेप्स क्या होते हैं, इसे ज़रूर समझ के रखिएगा, क्योंकि 3 स्टेज में पेपर होता है। एक होता है प्रारंभिक परीक्षा, एक होता है मुख्य परीक्षा और एक होता है साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा आप सबको पता है, यहाँ पर केवल छटनी की जाती है और जो विद्यार्थी प्रारंभिक परीक्षा को क्रॉस करते हैं उन्हें मुख्य परीक्षा में बैठने का अवसर मिलता है। और सच कहूँ प्यारे विद्यार्थियों, तो मुख्य परीक्षा ही आपकी मुख्य परीक्षा है। मेंस एग्जाम इज योर मेन एग्जाम मेरे साथियों, यह आपकी वास्तविक परीक्षा है, क्योंकि इसमें ना आपको लिखना है। और स्वाभाविक सी बात है बच्चों की, अगर आपसे मैं रैंडम कह दूं कि भैया 10 लाइनों में इस चीज़ को लिख के दिखाइए, तो आपके पेन कई बार चलती नहीं मेरे दोस्त। ऐसे एक शब्द कहाँ से शुरू करूँ नहीं पता चलता है। इसीलिए तो ये मुख्य परीक्षा अपने आप में मेरे विद्यार्थी वास्तविक परीक्षा होती है, क्योंकि आपके अंदर क्या सोच है, क्या, और आप सबको पता है कि जो क्वेश्चंस का पूछने का तरीका है ये परंपरागत नहीं होता है। ठीक है, ट्रेडिशनल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। ये हमेशा प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार के प्रश्न बनाए जाते हैं जो आपके मन को, मस्तिष्क को हिला के रख देते हैं, और आप तभी इन प्रश्नों का सही और सटीक जवाब दे पाते हैं जब आपने सही तरीके से विश्लेषण किया होता है। 360 डिग्री एंगल पर प्यारे विद्यार्थियों आपने सोचा होता है, और वो सोच, वो एक्सप्रेशंस, वो प्रेजेंटेशन प्यारे विद्यार्थियों आपको आज से, अभी से डेवलप करनी होगी, तभी आप यहाँ तक पहुँचेंगे। और यूपीएससी की परीक्षा में आप अपने मेन जो पैटर्न्स होता है, जो आपसे डिमांड करता है, क्योंकि आप सबको पता है यूपीएससी एक ऐसा कैंडिडेट चाहता है जो लाखों की भीड़ के प्रेशर को हैंडल कर सके। तो इन क्वेश्चंस की समझ को आपके अंदर प्यारे विद्यार्थियों विकसित करनी होगी। देखना होगा कि आप कितने फ्लेक्सिबल हैं, कितने आप डेवलपिंग हैं, कितने आप इनोवेटिव हैं। ये सब कुछ आपके आंसर राइटिंग में प्यारे विद्यार्थियों दिख जाता है। आपका चरित्र प्यारे विद्यार्थियों आपके मुख्य परीक्षा की कॉपी में दिख जाता है। इसीलिए जीएस के इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, निबंध होता है, ऑप्शनल होते हैं, जिससे आप
और हमारे प्यारे विद्यार्थियों जो आदतें हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बन नहीं सकते ना। हो सकता है कि साक्षात्कार में आप कुछ देर के लिए बनावटी बन सकें, लेकिन मुख्य परीक्षा में आप बनावटी बन ही नहीं सकते हैं। इतने क्वेश्चंस होते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपकी जो इंटरनल प्यारे विद्यार्थियों थॉट प्रोसेस है वो निकल के यहाँ पर आ ही जाएगी किसी न किसी जगह पर। और अंतिम जो है प्यारे विद्यार्थियों साक्षात्कार है, यह हमारे व्यक्तित्व की जांच परख होती है। और इसकी तैयारी प्यारे विद्यार्थियों में सच कहूँ ना तो कोई नहीं करा सकता है। ये पर्सनालिटी आपको प्यारे विद्यार्थियों खुद से दिन प्रतिदिन डेवलप करनी होती है। अगर आपने आईएएस बनने का सोचा है तो आज से आपका जो नज़रिया होना चाहिए एक आईएएस की तरह होना चाहिए। आपको सोचना चाहिए, अगर आप किसी समस्या पर हैं तो गौतम बुद्ध ने कहा था ना कि समस्या है तो समस्या का कारण भी है, और अगर कारण है तो प्यारे विद्यार्थियों उसका निदान भी है। तो आप निदान उस सॉल्यूशन की तरफ कितना अच्छे से जाते हैं, यही एक्चुअल में प्यारे विद्यार्थी यूपीएससी आपसे मांगती है। तो ये व्यक्तित्व ये आपको अभी से डेवलप करना पड़ेगा। ये एक दिन में नहीं आता है, हर रोज़ प्यारे विद्यार्थियों प्रतिदिन जब आप प्रश्नों को पढ़ रहे हों, इतिहास देख रहे हों, पॉलिटी देख रहे हों, इकोनॉमिक्स देख रहे हों, वो सब कुछ आपके पर्सनालिटी के अंदर जा रहा है और आपके व्यक्तित्व को प्यारे विद्यार्थियों लगातार वो मजबूत कर रहा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्यारे विद्यार्थियों जो यूपीएससी के विद्यार्थियों में अच्छा खासा मिथक है यहाँ पर, मतलब इतने मिथक यूपीएससी को लेकर देखो यार भरे पड़े होते हैं, लेकिन मैं उन सभी मिथकों को आपके सामने लाऊंगा जो केवल और केवल हमारे एग्जाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर यूपीएससी में बड़ा कंपटीशन। हाँ है भाई, है कंपटीशन, क्या कर लोगे, है कैसे है, ये सिर्फ और सिर्फ संख्या की दृष्टि से कंपटीशन है। क्योंकि आप सबको पता है कि अगर इस साल केवल 1000 सीट्स आई हैं यूपीएससी एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों, तो आप सबको पता है प्यारे बच्चों कि 10 लाख के ऊपर यहाँ पर फॉर्म भरे जाते हैं। ठीक, तो संख्या की दृष्टि से देखेंगे तो भैया कठिन हो गया ना, बहुत कठिन हो गया। लेकिन वास्तविक अगर देखेंगे बच्चों तो इतना टफ नहीं होता है। बच्चे कितनी तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर कंपटीशन तो सर जी बहुत है, किसकी दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से। अब आगे सर ये बताइए कि कठिन है, हाँ भैया कठिन है सिलेबस की दृष्टि से। लेकिन अगर इस सिलेबस को आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना की तरह प्यारे विद्यार्थियों रट लिया, कंठस्थ कर लिया, तो समझ लीजिए कि इससे सरल कुछ है भी नहीं। इसलिए हम परीक्षा सेतु पे सिलेबस की प्यारे विद्यार्थियों बारीकी से क्लासेस करवाते हैं, ताकि सिलेबस आप पकड़ लिए ना तो एग्ज़ाम तो अपने आप पकड़ में आ जाएगा ना मेरे बच्चे, है ना। तो बहुत कठिन है किसकी दृष्टि से, सिलेबस की दृष्टि से। सिलेबस को पकड़िए टू दी पॉइंट, सिलेबस को तोड़ना शुरू कर दीजिए, आज से तोड़ना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए एग्जाम आपसे कैसे नहीं निकलेगा। फिर सर इंटेलिजेंट होना बहुत ज़रूरी है, हाँ भैया ज़रूरी है। कैसे, उत्तर लेखन की दृष्टि से। सर मैं तो इंटेलिजेंट था ही नहीं, मेरा क्या होगा, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। तो जब आप अभ्यास करोगे, दिन रात प्यारे विद्यार्थियों अपनी लेखनी को चलाओगे, ठीक है, आपकी जो अनामिका है, जितनी भी ये उंगलियां हैं, इनको प्यारे विद्यार्थी जब आप दुख दोगे ना तो स्वाभाविक सी बात है कि आपको एक उत्तम परिणाम देंगे, आपको रिजल्ट देंगे। तो इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि हर परिदृश्य से, हर एंगल से, 360 डिग्री एंगल से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्यारे विद्यार्थियों जब आप उत्तर लेखन लिखने की कला को विकसित कर लेते हैं ना, तो ये एग्ज़ाम अपने आप में आपके अनुकूल हो जाता है, आपके अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है बच्चों। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि क्या सर बहुत मेहनत करनी चाहिए, बहुत श्रम करना पड़ता है, तो हाँ भैया करना पड़ता है। किसकी दृष्टि से, समय की दृष्टि से। और समय की दृष्टि से कैसा, अनुशासन बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्त। मैं नहीं कहता कि आपको 24 घंटे पढ़ना है, ना पापा ना, लेकिन अगर आप दिन में प्यारे विद्यार्थियों 6 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो ये 6 घंटे आपके क्वालिटी वाले होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। यानी 6 घंटे मतलब आपकी इसमें मस्ती, आपका चिप्स खाना, आपका वेब सीरीज़ देखना, दोस्तों से गप्पे मारना या अपनी दुनिया में ही अलग दुनिया में खो जाना, ये सब कुछ इसके अंतर्गत शामिल नहीं होना चाहिए। प्योर 6 घंटे, प्योर प्यारे विद्यार्थियों 6 घंटे इसमें स्टडी होनी चाहिए। तो भैया हार्ड लेवल तो मांगता ही मांगता है, क्योंकि सहजता के साथ तो कुछ मिलता है ही नहीं मेरे दोस्त यहाँ पर, है ना। तो ये कुछ मिथक हैं यूपीएससी से संबंधित जो हमने प्यारे विद्यार्थियों आपको बताई हैं, और आशा करता हूँ कि अब आपको समझ में आया होगा कि
कॉलेज की जो हम लोग परीक्षा देते हैं मेरे विद्यार्थी वर्सेस आईएएस की जो परीक्षा होती है, इसमें मूल डिफरेंसेस क्या होते हैं। इसके साथ साथ यूपीएससी के प्यारे विद्यार्थियों जो 3 मुख्यतः प्यारे विद्यार्थियों स्टेप कह सकते हैं, आप स्टेज कह सकते हैं, वह प्रारंभिक परीक्षा क्या है, मुख्य परीक्षा क्या है और प्यारे बच्चों मेंस क्या होता है। और लास्ट में हमने देखा कि यूपीएससी से संबंधित जो मिथक हैं, खासकर हमने जो 4 मिथक आपके साथ डिस्कस किए हैं, प्लीज़ इन पे ज़रूर गौर कीजिएगा। ठीक है बच्चों, क्या क्या हो जाते हैं। पहला क्या है, बहुत कंपटीशन है, किसकी दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से, लेकिन हमने इसका सॉल्यूशन भी बताया कि नहीं भैया ये सब दिखावा है, बहुत कम लोग होते हैं। कठिन हाँ है सिलेबस की दृष्टि से, लेकिन जब हम सिलेबस में डूबना शुरू करेंगे, सिलेबस में पढ़ना शुरू करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम प्यारे विद्यार्थियों अपना टाइम बनाएंगे, टाइम टेबल अपना रोड मैप तैयार करेंगे, उससे ईजी कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, और इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है केवल और केवल उत्तर लेखन की दृष्टि से, केवल और केवल आंसर राइटिंग की दृष्टि से। ये मैं बात इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ जाए। और हार्ड लेबर चाहिए, कठिन मेहनत चाहिए समय की दृष्टि से, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है न्यूनतम समय पे प्यारे विद्यार्थियों हमें अधिक से अधिक उत्पादन करना है, मैक्सिमम प्यारे विद्यार्थियों हमें प्रोडक्शन करना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है ज़रूर मुझे प्यारे विद्यार्थियों आप लोग बताइएगा। और परीक्षा सेतु पे आप सभी का स्वागत है, चाहे ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये मेरा संपर्क सूत्र है, इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट वीडियोज़ आप किस टॉपिक पर चाहते हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स पर बताएं और अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी हर एक प्रतिक्रिया को प्यारे विद्यार्थियों में पढ़ता हूं, दिल से पढ़ता हूं, हृदय से पढ़ता हूं और बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना लालायित हैं अपने लक्ष्य को लेकर। तो चलिए मिलते हैं, सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम।